हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 9th 10th 11th और 12th की बुक का सलूशन दिया जाता है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज नंबर 1.4 और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। आइए चलते हैं। इस चैप्टर में हमें इस एक्सरसाइज में हमें शांत और अशांत संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो शांत और अशांत संख्या होती क्या है? जैसे कि यदि एक भिन्न में संख्या कोई है, मान लीजिए कि 3/8 कोई संख्या है। यदि 8 3 में हम 8 से भाग देंगे तो ये क्या बराबर बराबर कट जाएगी? कहने का तो आइए भाग दे के देखते हैं। 3, तो पहले हम दशमलव लिख देंगे, ये 30 हो जाएगा। 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ से 6 बच गया। फिर दशमलव लगा दिए तो 0 बढ़ा लेंगे। 8 7 56, 7 में भाग चली जाएगी। 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे। 8 5 40। 8 से 3 में भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाता है, मतलब कि ये शांत है। और ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे अशांत संख्या कहते हैं। ये तो हो गई शांत संख्या। अशांत संख्या जैसे कि 77/210, इसको हम लिखते हैं 77 में 210 का भाग देने पर यदि यह पूरा पूरा कट जाता है तो इसे हम शांत कहेंगे। और यदि इसका दशमलव में मान लगातार आता रहता है तो इसको हम अशांत कहेंगे। से यदि इसको हम लिखे तो 7 × 11 लिख सकते हैं, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 7 × 3। तो पहले 7 से 7 कटा देंगे। ये क्या बचा कि 11/5 दूना 10 33, 11/30 बचा। अब 11 में 30 का हम लोग भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। भाग 3 बैठ जाएगी, 3 3 के 9, 90 हो जाएगा। तो ये 0 2 बचा, 20 बचा। फिर दशमलव बढ़ा देंगे तो 200 हो गया। तो 6 बार भाग जाएगी 18, 180। फिर 20 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 6 बार भाग जाएगी। फिर 20 बचा, इसका मतलब कि ये भाग कभी कटेगी नहीं, 6 6 6 आती रहेगी। तो इसलिए इसे हम अशांत कहेंगे, अशांत दशमलव संख्या। तो यही चीज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4 में। और इसमें भी एक शर्त है, यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2, 5 के रूप में होता है। जैसे यदि कोई संख्या दी है और उसके हर का गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होता है। उसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है, तो वह संख्या शांत होती है। और हम बिना भाग दिए ही उसको हम कह सकते हैं ये शांत है। जैसे कि ये संख्या शांत है तो इसको हम देख लेते हैं। तो 3/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/2 × 2 × 2। तो ये क्या हो गया कि 3/2 तो इसमें से या तो 2 होना चाहिए, या तो 2/5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। 2 × 5 इसमें से एक भी यदि हो गया उसके हर का गुणनखंड, या तो 2 या फिर 5 दोनों में से कोई एक हो जाए, या दोनों पूरा इस रूप में हो जाए,
तो वह संख्या शांत होती है। हम बिना भाग दिए ही उसको कह सकते हैं कि ये संख्या शांत है। जैसे हमने आपको दिखाया कि ये संख्या शांत है, और इसका जब हमने हर का गुणनखंड किया तो 2 पे घाते 3 आ गया। इसका मतलब कि यह संख्या शांत है। इसको हम बिना भाग दिए लिख सकते हैं कि यह शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। और यदि 2 पे घाते n या फिर 2 पे घाते m या इसमें कोई और संख्या गुणे में आ जाती है तो वह अशांत संख्या होगी। जैसे कि हमने ये संख्या दिया कि एक, देखिए यदि 11/30 लिया जाए तो 11 का गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 30 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 11/2 पे घाते 1 है, 3 पे घाते 1 है, 5 पे घाते 1 है। तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, कोई भी घात आनी चाहिए, 1 2 3, 2 और 5 पे, लेकिन इसमें 3 भी आ गया। बस हमें 2, या तो बस अकेले 2 होना चाहिए, या तो अकेले 5 होना चाहिए। 5 पे घाते कुछ होना चाहिए, 2 पे घाते कुछ होना चाहिए। और यदि अगर इसमें 3 आ गया तो ये, अब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे बिना भाग दिए कि यह अशांत है, अशांत संख्या है। जिसके हर का गुणनखंड 2 पे घाते n गुणे 5 पे घाते m के रूप का हो, वह संख्या शांत होती है, और जो नहीं हो वह अशांत होती है। तो हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको हम भाग दे के नहीं लिखेंगे, जैसे हमने उदाहरण के लिए बताया था, भाग दे के नहीं लिखेंगे। इसको 2 पे घाते n और 2 पे घाते m के रूप में बनाएंगे। तो यदि इसका हम गुणनखंड करें, अंश और हर दोनों का किया जाता है, तो 13, तो उसका गुणनखंड कोई होगा नहीं। लेकिन 3125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 13/5 पे घाते 4। तो हमने आपको बताया था कि यदि 2 पे घाते n हो जाए या 2 पे घाते 5 पे घाते m हो जाए, कहने का मतलब क्या है, तो 2 पे कुछ घात आ जाए या तो 5 पे कुछ घात आ जाए, तो वो संख्या शांत होती है। तो यहाँ पे 2 पे तो नहीं है, लेकिन 5 पे 4 घाते आएगा, तो इसको हम बिना भाग दिए डायरेक्ट लिख देंगे कि यह शांत संख्या है, यह शांत संख्या है। और इसी प्रकार इसमें दूसरा सवाल है, पहले क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन है, तो इसका पहले का पहला हो गया। अब इसका दूसरा दिया है कि 17/8। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 17 का गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 17/2 पे घाते 3। तो ये 2 पे घाते 3 आ गया, और इसमें 2 पे घाते 5 तो नहीं है, लेकिन और इसमें कोई भी संख्या नहीं है। तो ये 2 पे घाते n के रूप में आ गया, तो इसको हम लिख देंगे कि यह शांत संख्या है, यह शांत संख्या है। अब इसका थर्ड दिया है कि 15/1600। तो 15 को हम 15 लिख देते हैं। इसका भी गुणनखंड किया जाता है, तो 3 गुणे हम 5 लिख सकते हैं, और नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार होगा, और 5 5 गुणे 5,
यदि 1600 का हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 6 बेर और 5 2 बेर आएगा। तो एक 5 से एक 5 को हम काट देंगे और आगे लिख देंगे कि 3 बटा ये 6 गो है तो 2 पे घाते 6 गुणे 5 पे घाते 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 पे घाते n और m के रूप में आ गया कि 2 पे घाते 6 हो गया और 5 पे घाते 1 हो गया। तो इसको लिख देंगे, इसलिए यह शांत संख्या है, शांत संख्या है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 चौथा सवाल दिया है कि 64/455। तो इसका हम लोग 64 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 64 का गुणनखंड हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 64 को हम 2 × 2 × 2 × 6 बार लिख देंगे और 455 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड आएगा 5 × 7 × 13। तो अब इसको हम लिख देंगे कि 2 पे घाते ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे तो 5 पे घाते 1 × 7 पे घाते 1 × 13 पे घाते 1। तो इसमें 5 तो है, 2 नहीं है, पर 5 तो है, लेकिन इसमें 7 भी और 13 भी है। बस इसमें या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसलिए यह अब और इस सवाल में हमें 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है, इसलिए यह अशांत होगा, अशांत संख्या है। पांचवा सवाल, पांचवा दिया है 29/343। तो 29 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, लेकिन 343 को 7 × 7 लिख सकते हैं। तो ये इसमें ना तो 2 ही मिला ना ही तो 5 मिला, इसलिए अशांत हो गया। छठा सवाल, 23/2 पे घाते 3 × 5 पे घाते 2। इस सवाल में गुणनखंड पहले से दे दिया है। 23/2 पे घाते 3 और 2 पे घाते 5। तो ये तो 2 पे घाते n और 2 पे घाते m के रूप का ही है, तो इसको हम लिख देंगे कि अशांत है। इस सवाल में इसी रूप में दे दिया है, तो इसका गुणनखंड करना नहीं है, ऑलरेडी गुणनखंड करके दे दिया है, तो इसका लिख देंगे कि अशांत है। अब सातवां सवाल, सातवां में दिया है कि 129/2 पे घाते 2 × 5 पे घाते 7 × 7 पे घाते 5। ये भी गुणनखंड करके ही दे दिया है। तो इसमें 2 पे घाते 2 है और 5 पे घाते भी 7 है, लेकिन इस पे 7 पे घाते भी 5 है। इसमें बस 2 और 5 होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी लिख देंगे कि यह अशांत है। आठवां सवाल, आठवां सवाल 6/15 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 बटा 3 × 5। तो इसमें 3 से तो 3 कट जाएगा, बचा कि 2/5। तो नीचे 2 पे घात इस ऊपर तो 2 बचा और नीचे 5 पे घाते 1 लिख सकते हैं। तो या तो 2 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो 2 नहीं है, पर इसमें हर में 5 पे घाते 1 मिल रहा है इसको, इसलिए इसे भी लिख देंगे कि यह शांत हो गया, यह शांत संख्या है। नौवां सवाल, 35/25 × 212। तो इसको हम 5 × 7 लिख सकते हैं और नीचे 25 को 5 × 5 × 2। ये 25 × 2 ही दिया है, तो इसको हम 25 को बस तोड़ देंगे
तो एक 5 से एक 5 कट गया, तो 7/5 गुणे 2 हो गया। तो 5 पे घाते 1 और 2 पे घाते 1 हो गया। तो ये भी 2 पे घाते n और 5 पे घाते m के रूप का हो रहा है, इसलिए यह शांत हो गया। यह शांत संख्या है। अब 10वां सवाल, 77/210। तो 7 गुणे 11, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 11/2 गुणे 5 गुणे 3। तो इसमें 2 पे घात 1 आया, 5 पे घात 1 आया, लेकिन इसमें 3 भी आ गया, जबकि 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 नहीं होता तो ये शांत संख्या होती, और इसमें 3 आ गया है, इसलिए अशांत है। तो लिख देंगे कि यह अशांत संख्या है। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सवाल थी, तो जिसमें जो शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार मतलब पूरा भाग दे के लिखना है। तो इसमें हम एक संख्या का भाग दे के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, और बाकी सभी संख्या बस भाग देनी है। जैसे कि हम इसमें उदाहरण के लिए 8वें सवाल को लगा दे रहे हैं। 8वां सवाल, 6/15 है। तो ये शांत है, क्योंकि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये कट जा रहा था, 2/5 आया, यह शांत है। तो अब इसमें जब ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे, 2 में 5 का भाग देंगे, तो 2 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव बढ़ा देंगे, ये 0 हो जाएगा। 5 चौका 20। चलो इसका दशमलव प्रसार हो गया, तो लिख देंगे कि 2/5 बराबर 0.4 आंसर। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में शांत संख्या है उनको इसी तरह भाग देना है। तो इसको भाग दे सकते हैं, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और सवाल नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो p के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें का तीसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसमें ये बताना है क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, और यदि है तो ये बताइए कि अशांत है कि अशांत है। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या यहाँ पे जाके रुक गई है, तो यह शांत है। तो लिखेंगे कि यह शांत है। अगर यहीं डॉट 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 रहता तो मतलब ये अशांत होता, मतलब ये संख्या अभी बढ़ रही है, कट रही है, और ये यहाँ पे फाइनली रुक गया है, तो ये शांत है। और जब यह संख्या शांत है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या होगी नहीं तो ये भाग कैसे कटा होगा और शांत कैसे हुई होगी। तो लिखेंगे कि यह शांत संख्या है और इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है। और जब ये शांत है तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 n और 5 m के रूप का होता है, वही परिमेय संख्या शांत होती है। जब ये शांत है तो इसको हम लिख देंगे कि इस संख्या का गुणनखंड, इस संख्या के हर का गुणनखंड 2n गुणित 5m के रूप का हो सकता है। हो गया। अब इसमें सेकेंड नंबर दिया है 0.1 120 1200 121 30 1240 ... तो इसको भी बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम इस संख्या के बाद में देख रहे हैं कि ये लास्ट में है कि ... मतलब ये ऐसे ही हम लिखते जा सकते हैं कहीं पे भी, तो इसका कोई लास्ट नहीं मिलेगा, लास्ट छोर नहीं मिलेगा। मतलब कि यह संख्या लिख सकते हैं कि यह अशांत है। यह संख्या यह अशांत है। जब ये अशांत है तो इसके अब हर के रूप में इसके अंश हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इस संख्या का हर 2 n और 5 m के रूप का नहीं होगा, इसलिए यह अशांत है। और इसमें सवाल नंबर थर्ड 43.123456789 बार लगा दिया है। इस बार का मतलब कि ये संख्या फिर यहाँ 9 हो गया तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि ये बार बार हम लिख सकते हैं ये संख्या 1 से 9 तक इसके बगल में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये संख्या हम बार बार लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह अशांत है। यह अशांत संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कभी लास्ट हो ही नहीं रहा है, अशांत संख्या है। और यह अशांत है तो इसके हर के रूप में हम क्या, इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं, इस संख्या का हर 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत है। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।